बच्चों आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो मैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको मैं बारी बारी करके आज बताऊंगा बेटे। तो सबसे पहले आप नॉन मेटल्स को जो है वो उसके बारे में जान लें कि नॉन मेटल्स हैं क्या। आइए मैं आपको एक बड़ा प्यारा ट्रिक है उसके ज़रिए नॉन मेटल्स को याद करने का तरीका बताता हूँ। बेटे ये देखें इधर आपने नॉन मेटल्स को जब याद करना है तो आपने पहले बोलना है FON फून सी, फून सी पास्कल दा सबर कर आई। आपने पंजाबी में बोलना है फून सी पास्कल दा सबर कर मैं आई। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको ये पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगी। दोबारा देख लें, फोन सी पास्कल दा सबर कर आई। तो ये जनाब नॉन मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। इस तरह आपको पता चल जाएगा नॉन मेटल्स का। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपको बारी बारी हम बताते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की वो ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेंगी। मिसाल देखें आप कि फ्लोरीन जो है ये 7वें ग्रुप का है और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इस तरह जो है ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो है कि ये नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और ऑक्टेट मुकम्मल कर लेती हैं। मिसाल दूसरी भी है, ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा और इस तरह ये बन जाएगा O-2। तो ये पहला पॉइंट जो है बच्चों आपको क्लियर हो गया कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ये मिसालें आपको देगी। दूसरा पॉइंट है नॉन मेटल्स का कि मेटल्स के साथ अगर नॉन मेटल मिलती हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, आयनिक बॉन्ड बनाएंगी। आप मिसाल देखें आपके सामने है कि नॉन मेटल में एक आपके सामने लिखता हूँ क्लोराइड। ये देखें क्लोराइड, ये क्लोरीन नॉन मेटल है और अगर ये मेटल के साथ मिलेगी, पहले ग्रुप का है सोडियम, तो ये बना देगा जनाब आयनिक बॉन्ड NaCl। तो दूसरा पॉइंट है नॉन मेटल्स का कि अगर ये मेटल के साथ कंबाइन करती है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तीसरा पॉइंट है अगर नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा जनाब, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आप ये देखें कि कार्बन जो है ये नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है कि नॉन मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। आप नॉन मेटल्स ले लें, आप कार्बन मिसाल के तौर पे कार्बन है, कोयला कार्बन की किस्म है, अगर आप कोयले को कार्बन को पानी में डालते हैं तो इनके आपस में कभी आपने रिएक्शन होता हुआ नहीं देखा। तो नॉन मेटल्स जो हैं दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। लास्ट पॉइंट है कि नॉन मेटल्स जो हैं ये रिएक्ट नहीं करती एसिड के साथ। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती, आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि नॉन मेटल्स क्या हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो एसिड जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो दो चीज़ें जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली हों, इलेक्ट्रॉन लेने वाली हों, उनके बीच में रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन जब भी होता है तो उनमें से एक चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन देती है, तो फिर रिएक्शन होगा। तो इसीलिए जो है ये डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। लास्ट पॉइंट है बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, कि नॉन मेटल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने का जो ट्रेंड है वो आपने ऐसे, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसे ट्रेंड ये याद करने का भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बड़ा प्यारा ट्रिक है मेरे बेटे। इसका ट्रिक आपने है ऐसे याद करना है। आप लोगों ने कभी जो है वो पिक्चर्स या तस्वीरें जब आप पार्टी पे जाते तो आप खींचते ही हैं ना, तो आप जब तस्वीरें खींचते हैं पार्टी या फंक्शन पे जाके आप कहते हैं मेरी पिक्चर बनाओ। नहीं, आजकल का ज़माना ज़रा थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया तो हम कहते हैं मेरी पिक लो यार, मेरी पिक्स बनाओ, हमारी पिक्स बनाओ। तो आपने ये लफ्ज़ ऐसे पहले लिखना है PICS पिक्स। क्या बोला आपने, PICS पिक्स, और पिक्स के बाद आपने लिखना है FON फोन।
ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बोल देता हूँ। देखें इधर आपने बोलना है ऐसे करके, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको इसको एक दफ़ा रेस करके। आपने ऐसे ऐसे आपने करना, आपको पता चलेगा। देखें मेरे बेटे, आपने बोलना है PICS पिक्स, और फिर आपने लेफ्ट हैंड से लिखना है FON फोन। और जब आपने ये लिख दिया पिक्स लो फोन से, तो फिर आपने लिखना है कल बाजार, कल BR बाजार, कल बाजार। ये आपने N और जो है वो C के बीच में लिख देने। लफ्ज़ समझ आ रही है बच्चों बात की? तो आपने पहले क्या किया, पिक्स लो फोन से कल बाजार। ऐसा करने के बाद आपने जो है इनका जो रुझान है, ट्रेंड है, वो ऐसे करना है, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये मेरे बेटे जो है आपका जो है ये ट्रेंड जो है आपके सामने आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ब्रोमीन है, फिर सल्फर, कार्बन, आयोडीन है, फास्फोरस। और अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा, आपने ये जो है वो याद कर लिया है, तो फिर यहाँ से याद करने का ट्रिक जो है मैंने वो बता दिया। वो ये है, आपने पहले जो है वो लिख लेने हैं 7, ऐसे 7 लिखने हैं आपने, 7 डैश 7 डैश 7 डैश डैश 7 डैश। आपने क्या बोलना है, 7 डैश 7 डैश 7 डैश डैश 7 डैश, ऐसे कर लेना है। और फिर डैश में आपने क्या लिखना है, 65 64 5। फिर डैशेस में आपने क्या लिखना है, 65 64 5। ओके जी, आप देखें इधर सबसे पहले है जी 7, ये देखो इधर सबसे पहले 7 का फ्लोरीन देख लें, फिर है 6, फिर 6वें ग्रुप का ऑक्सीजन, फिर है 7 क्लोरीन, ठीक है, फिर 5 है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद है 7 ब्रोमीन, फिर 7 के बाद 6 सल्फर, फिर उसके बाद 4 कार्बन, फिर 7 का आयोडीन, और फिर उसके बाद लास्ट पे 5 जो है वो आ जाता है फास्फोरस। तो ये इस तरीके से अगर आपने यहाँ से याद कर लें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, तो यहाँ से याद कर लें। और अगर ये जो पिक्स फोन काल बाजार के तरीके से कर लें, अगर ऐसा याद करना तो भी आपकी मर्जी। और मेरा ख्याल है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह वेट करें, आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्दी दे देंगे। थैंक यू, शुक्रिया।